की पावन भूमि पर आए हैं। मंच पर उपस्थित सभी लोगों का मैं धन्यवाद देता हूं और जितने भी यहाँ पर नौजवान और बुजुर्ग बैठे हुए हैं मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। आप इतनी समय से यहाँ पर आए और इतनी संजीदगी से हमें सुन रहे हैं। धर्मेंद्र कुमार जी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो उत्तर प्रदेश में आज ढूंढने से नहीं मिलेंगे। मैं लगातार इनके संपर्क में हूँ। अभी पिछले दिसंबर में हम लोगों ने एक शिक्षा सम्मेलन कराया था, उसमें भी मुख्य अतिथि के रूप में आप आए थे और बहुत अच्छे से आपने अपने विचारों को रखा और मुझे भरोसा है कि जो नौजवान है वो प्रेरणा उन्होंने ली होगी। ये जो गांव है, इस गांव के बारे में कुछ विशेषताएं मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस गांव में मैंने एक मजदूर के घर पे जन्म लिया और वहाँ से इंजीनियरिंग तक का सफ़र मैंने तय किया है। आप इंजीनियरिंग में एक प्रोफेसर हैं, आप जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाना कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन आज मैं गर्व से कह सकता हूँ इन बुजुर्गों के बीच में खड़े होकर कि उत्तर प्रदेश का कोई टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेज ऐसा नहीं है जहाँ पे मैं लेक्चर डाल लेता हूँ और लगातार उत्तर प्रदेश के 50 इंजीनियरिंग कॉलेजों से मैं चढ़ा हुआ हूँ। उसके बाद मेरे पास मौके थे कि मैं विदेश में जाकर एक अच्छी ज़िंदगी जीऊँ और अपने गांव में कभी आऊँ और आकर यहाँ पर एक महंगी गाड़ी, बड़ी गाड़ी में आके गांव वालों को दिखाऊं कि मेरे पास ये करोड़ों की गाड़ी है। मुझे ऐसे मौके मिले। मैंने सरकारी नौकरी की। एक कंपनी है, शायद आप जानते होंगे, प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो नोएडा सेक्टर 15 में गवर्नमेंट PSU है। सरकारी इंजीनियर की नौकरी लगी, लेकिन वहाँ पर कहीं ना कहीं मेरा मन ये विचलित था कि मुझे अपने गांव के लोगों के लिए कुछ करना है, अपने समाज के लोगों के लिए कुछ करना है और वो सरकारी नौकरी छोड़कर मैंने समाज सेवा का रास्ता चुना। बहुत सारे लोगों ने उस समय पर मुझे मूर्ख बताया कि ये कैसा मूर्ख आदमी है जो सरकारी नौकरी छोड़कर गांव-गांव जाकर ऐसे लोगों के बीच में जा रहा है जिन्हें कोई नहीं पूछ रहा। लेकिन मुझे पता था मैं क्या कर रहा हूँ और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उन दो लोगों को जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ चले हैं, अंकित भड़ाना, नरेंद्र सिंह। और इन दोनों की एक खासियत है, हमेशा भीड़ में खड़े रहते हैं, लेकिन जो पीछे से लीड करते हैं ये वो लोग हैं। और आज जिस जगह पर हम बैठे हुए हैं, आज से 2 साल पहले एक खंडर था, लेकिन आज हम लोगों ने नरेंद्र सिंह की मेहनत से, अंकित भड़ाना की मेहनत से आज इस जगह को हमने उस लायक बनाया है कि यहाँ पर गांव का, हर समाज का, हर वर्ग का, हर धर्म का, हर जाति का बच्चा अगर पढ़ता है। और ये मेरे लिए गर्व है, ये मेरे लिए सफलता है। राजनीति मेरे लिए सफलता नहीं है, चुनाव लड़ना मेरे लिए सफलता नहीं है। अगर मेरे गांव का बच्चा, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, अगर यहाँ पर समानता से आगे पढ़ता है, वो मेरे लिए सफलता है। और यहाँ से शुरुआत करके उसके बाद हमें लगा कि ये जो फैलाव है, ये फैलाव हमें सिर्फ अपने गांव तक नहीं रखना, इसको पूरे जिले में लेके जाना है, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर लेके जाना है। और आज मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि सूर्य शक्ति फाउंडेशन के नाम से हमने एक संगठन बनाया, जिसके अध्यक्ष मेजर युद्धवीर सिंह सिसोदिया, जो इंडियन आर्मी में मेजर रैंक पर रहा हो, उसके बाद सूर्य शक्ति फाउंडेशन में हमारे साथ काम कर रहे हैं। स्नेहा, जो लड़की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ऑस्कर लाई हो, केवल भारत में एक लड़की है, वो हमारे साथ काम कर रही है। उसके अलावा अंकित भड़ाना, नरेंद्र सिंह और निशांत तिवारी, आकांक्षा, शायद पूरी टीम को आप जानते हैं। हम लोगों ने ये प्रण लिया कि हम लोगों को सिर्फ गांव में नहीं, पूरे प्रदेश में और पूरे देश में काम करना है। और आज उस विचारधारा के साथ हम लोग चल रहे हैं। आज हापुड़ जिले में हम लोग शिक्षा सम्मेलन कराते हैं, पिछले 5 सालों से लगातार कराते आ रहे हैं। और अब हर साल, अगर मैं दिसंबर की बात करूं, 250 बच्चों को सम्मानित करा और आने वाले समय में हमारी कोशिश रहेगी कि हम हजारों बच्चों को सम्मानित करें। आज का जो विषय है पंचायत चुनाव पर चर्चा, ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा, लेकिन कुछ बातें आज मेरे गांव के सम्मानित बुजुर्ग बैठे हुए हैं, सम्मानित नौजवान बैठे हुए हैं, उनसे मैं एक बात जरूर बोलना चाहूँगा। ये जो पंचायत शब्द है, ये पंचायत शब्द पहले हमें नहीं मिला था। ये पंचायत शब्द हमें मिला 1992 में। बहुत लड़ाइयाँ इसके लिए लड़नी पड़ी। जब राजीव गांधी की सरकार थी 1992-93 में, भारत के संविधान में पंचायत शब्द जोड़ा गया और उसलिए जोड़ा गया कि जो गांव के लोग हैं, जिन तक अभी सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही है, उनको हम अधिकार दें। इसके लिए भारत के संविधान में संशोधन किया गया और पंचायत शब्द जोड़ा गया। ये जो पंचायतें हैं, जो गांव में जो पंचायत चुनी जाती है, उसका काम है ग्रामीणों के लिए काम करना, ग्रामीणों की सेवा करना। सबसे छोटी इकाई है। तो जब भी
हम लोग कोई चुनाव करते हैं, अगर हम लोगों ने गलत चुनाव करा तो पूरा गांव गड्ढे में जाएगा, अगर हमने सही चुनाव करा तो पूरा गांव आगे जाएगा। ये बात हमें ध्यान रखनी है। इसलिए ये जो पंचायती चुनाव है इसलिए महत्वपूर्ण है। और आज जो ये समाजवादी विचार गोष्ठी है, समाजवादी और समानता, जब तक हमारे समाज में समानता नहीं आएगी, जब तक सब लोगों को समान अधिकार नहीं दिए जाएंगे, तब तक शायद हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए जितने भी यहाँ पर नौजवान बैठे हुए हैं उन सबको मैं ये विनती करना चाहता हूँ कि सही आदमी को आगे बढ़ाएं, ऐसे आदमी को आगे बढ़ाएं जो दिन रात आपके साथ खड़ा है, जो दिन रात मेहनत कर सकता है। और मैं धर्मेंद्र जी आप यहाँ पर आए हुए हैं, एक वाक्य मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये अंकित भड़ाना नौजवान है। 2 महीने पहले हम लोग बात कर रहे थे कि अगर जिला पंचायत का चुनाव लड़ना है तो पहले घर घर जाकर दिखाओ। और मैं आज गर्व के साथ कह सकता हूं, जो 19 गांव हैं इस वार्ड के, एक घर नहीं छोड़ा और 20,000 लोगों से व्यक्तिगत रूप पर जाकर से मिला है। मैं चाहूंगा ऐसे नौजवान के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। तो जब समाजवादी पार्टी की बात आती है, मैं धर्मेंद्र जी से व्यक्तिगत जुड़ा, जो व्यक्ति मेरठ और सहारनपुर मंडल से एमएलसी के चुनाव लड़े हों, शिक्षक चुनाव लड़े हों, इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर हों, अगर उस स्तर पर व्यक्ति समाज के लिए योगदान दे रहे हैं तो मैं कहता हूं राजनीति कोई बुरी चीज नहीं है। बुरी चीज है राजनीति में गलत काम करना। इसलिए अगर हम लोग लोगों की भलाई के लिए राजनीति करते हैं, मैं मानता हूं उससे बेहतर काम कोई नहीं हो सकता, समाज सेवा का माध्यम कोई नहीं हो सकता। आज जब राजनेताओं की बारी आती है, जब राजनेताओं की बारी आती है तो हम लोग अपने दिमाग में गलत इमेज बना लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि देश को आज़ाद कराने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी थे। वो भी नेता रहे, लेकिन उन्होंने लड़ाई लड़ी लोगों के लिए। ऐसे हजारों एग्जाम्पल भरे हुए हैं जो समाज में जिन्होंने बेहतर काम किया है। मुझे उम्मीद है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, ऑलरेडी जो लोग हैं वो बहुत सारे लोग बहुत समय दे चुके हैं, ज़्यादा समय में नहीं लूँगा। लेकिन लास्ट में एक भरोसा आपको दिलाना चाहता हूँ कि आपके नेतृत्व में लगातार हापुड़ सहित पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काम करा जाएगा और समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है उसको जन जन तक पहुंचाया जाएगा और नौजवानों को लगातार जोड़ा जाएगा। इसी विश्वास के साथ आप हमारे गांव में आए, ये हमारे गांव का सौभाग्य है और लगातार हम आपके संपर्क में रहकर काम करते रहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आशुतोष सरबा जी। अभी जैसा कि आप सभी को अवगत है कि मैं जिला पंचायत का चुनाव की भूमिका में लगातार प्रयास कर रहा हूं और एक बात मैं आप सभी से, अपने बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से, अपने गांव के परिवार से एक बात मैं स्पष्ट कर देता हूं कि चुनाव तो मैं 100% लड़ूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना हो, चुनाव तो मैं लड़ूंगा। दूसरी बात अब आती है विचारों की। अभी हमारे जो विचार हैं, हमारे विचार, हमारे आदर्श और हमारी नीति सही होनी चाहिए। आप सभी ग्रामवासी यहाँ हमसे और हमारे परिवार से, आपने हमारे जन्म से लेकर हमारी अब तक की प्रक्रिया को देखा है, कोई आपसे छिपा नहीं है। प्रत्येक गांव का व्यक्ति जानता है कि किसका बालक कौन, कहां, क्या, कब, कैसे करता है। आज तक आप मुझे एक बात बता दो, जितने भी सभी मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी बैठे हैं, क्या गांव को आज तक 1% भी हमने नुकसान पहुंचाया हो? या ग्रामवासी जितने भी यहाँ बैठे हैं उनके सुख दुख में, अफसरों के यहाँ, चाहे ब्लॉक की बात हो, चाहे जिले स्तर की बात हो, चाहे ग्राम की पंचायत की बात हो, हम साथ ना खड़े हुए हों। और मेरा मानना यह है कि अगर मैं आज भी आप बिल्कुल खुले और स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति नजर आता है कि आपके साथ आने वाले समय में खड़ा हो सकता है या आपके दुख सुख में खड़ा हो सकता है या गांव के काम के लिए अपनी मांग रख सकता है, प्रशासन से लड़ सकता है, गांव में नए नए कार्य योजनाओं को ला सकता है, तो आप उसका साथ दीजिए। लोगों ने, मैं एक बात, बिल्कुल मेरा परिवार बैठा है यहाँ, मैं गांव नहीं मानता, अपना परिवार मानता हूँ, क्योंकि लोगों ने जिस स्तर पर मेरी बाहर गांवों में बुराई करी है या मेरे प्रति जो
वहां पर जो विचारधारा फैलाई है, क्या आपने कभी सुना है कि अंकित ने फलाने व्यक्ति के बारे में ऐसा कहा? मैं हाथ जोड़कर वहां से निकल जाता हूं और कहता हूं जी वे हमारे आदरणीय हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, क्योंकि जो जिसकी जैसी नीति है वो वैसी बातें करेगा। हमें सिर्फ अपने काम से मतलब है, अपनी मेहनत से मतलब है। अगर आप लोगों का सहयोग और साथ रहा तो निश्चित ही यहाँ आप लोग बदलाव देखोगे, और आपने देखा भी है। और लड़ाई हमारी सिर्फ विचारों की है। मैं अपने नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं कि जितने भी यहाँ हमारे नौजवान साथी हैं, आप चाहे किसी भी दल में बैठें, किसी भी पार्टी के साथ आप बैठें, लेकिन गांव में संगठित रहें। हो सकता है कल को किसी की भी सत्ता आ सकती है, आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए कि हमें गांव के अंदर काम कराना है। हमें बड़ी खुशी होती है, यहां ना जाने कितने कार्यक्रम मेरे माध्यम से हुए हैं, मैंने कभी यह नहीं देखा कि वो किस पार्टी से है या किस दल से या किस जाति से, किस धर्म से है। मेरे लिए गांव का व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति उतनी समानता रखता है जितनी मैं अपनी विचारधारा में रखता हूं। और मैं अपने नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आप लोग लगातार कोचिंग के माध्यम से, पढ़ाई के माध्यम से हमारे गांव के 2 साल के अंदर 18 बच्चों ने सरकारी नौकरी प्राप्त की है। 18 बच्चों ने। क्या ये आपके लिए गर्व की बात नहीं है? जिस जिले में भी आप जाओगे, आपका बच्चा वहां कहीं ना कहीं ड्यूटी देता मिलेगा, आपको खड़ा मिलेगा। और यहां जो एक माहौल बना हुआ है, पूरे लॉकडाउन में, कोरोना काल के टाइम में, जिस समय पूरे देश के अंदर लॉकडाउन था, उस समय भी आपके गांव के बच्चे अलग अलग मोहल्ले में हमने ट्यूशन के तौर पर बच्चों को अलग अलग टीचर के माध्यम से पढ़ाने की कोशिश करी है। और आज भी आप देखते होंगे कि जब भी आप किसी भी समय रास्ते से निकलोगे तो कोई ना कोई बच्चा कॉपी या किताब उसके हाथ में होगी। गांव के माहौल इस तरह के नहीं है जैसा गांव का माहौल हमारे यहाँ का है। हमारा प्रयास हमेशा से यही रहा है, यह रहा कि शिक्षा व्यवस्था सबसे पहले हमारे गांव की मजबूत होनी चाहिए, उसकी जड़ें मजबूत होनी चाहिए। हमें पुरानी नीति और पुरानी कुरीतियों को भूल करके अपनी नई विचारधारा के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। और मैं फिर से एक बात कहना चाहता हूं कि आप सभी बच्चे, नौजवान साथियों से खासकर, आप सभी अपना जो वक्त है कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ों में लगाएं, कुछ ना कुछ अच्छा सोचें। और भैया मैं फिर से कहना चाहता हूं कि जो लोग मेरी बुराई बाहर करते हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। कहीं ना कहीं बुराई में वो मेरा नाम लेते हैं। और एक बात और मैं स्पष्ट करता हूं, लोग बाग पहले हमें जाति में बांटने की बात करते हैं। ये मैं उस दौर से गुजर रहा हूं, मैं बिल्कुल आपको एक दर्द बयां कर रहा हूं आप सभी के सामने। पहले जातिगत बांटने की कोशिश करते हैं, फिर बिरादरीवाद बांटने की कोशिश करते हैं, और फिर परिवारवाद बांटने की कोशिश करते हैं। क्या ये नीति, क्या ये कायदे या क्या ये विचार सही है? जिस दिन 1% भी गांव को हम नुकसान पहुंचाएं, हमारी टीम में से कोई भी, उस दिन टांग पकड़कर हमारे मुंह पर रैप्टा मार के कहना घर में बैठ जावे। ये मैं वादा करता हूं, इस पंच परमेश्वर की भूमि से वादा करता हूं कि अगर हमारे द्वारा कोई गलत काम किया गया है, आप हमें रोककर बिल्कुल कह सकते हैं कि भाई आपके द्वारा ये गलत कार्य किया गया है। हमारा हमेशा से यही प्रयास रहा है। और मैं आपसे बताता हूं, हापुड़ी नहीं 75 जिलों के अंदर हम लोग लगातार कार्य कर रहे हैं। कल भी मैं बागपत में था, आशुतोष जी भी मेरे साथ थे। कहीं कोई जिला ऐसा नहीं बचा हमसे जहां पर हमारी टीम ना हो, जहां पर हम सक्रिय रूप से भूमिका ना निभा रहे हो। हम तो चाहते हैं कि गांव से शुरुआत करके, एक ऐसा नहीं है कि हमें यहाँ पर बैठना है, कुंडली मुंडली मार के हमें यहीं घुमाना है। हमारे बाद हमारी युवा पीढ़ी जिसकी विचारधारा है, कोई अच्छा काम करना चाहता, आइए मौका है, आप लोग आइए, अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़िए। तो आप सभी मुझसे वाकिफ हैं, आशुतोष से वाकिफ हैं कि हम कैसे परिवार से ताल्लुक करते हैं, ताल्लुक रखते हैं, या हमारा फैमिली बैकग्राउंड क्या है। साथियों, अमीरी गरीबी दो ही इस दुनिया में होती हैं, लेकिन आदमी का विचार, आदमी का व्यवहार और आदमी का व्यक्तित्व अगर सही है तो उसमें ना तो अमीरी देखी जाती है, ना ही गरीबी देखी जाती है, ना ही जात देखी जाती है, ना ही धर्म देखा जाता है। और बहुत कुछ बातें हैं करने के लिए, लेकिन मैं आप सभी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी ने बहुत बेशकीमती समय दिया, क्योंकि बहुत काफ़ी समय से आप लोग बैठे हुए हैं। आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय धर्मेंद्र कुमार जी, जैसा कि आपने सुना भी उनके वक्तव्य से, आपको अवगत हो गया होगा कि वो किस तरह की
अपनी भाषा शैली रखते हैं, किस तरह के विचार आप सभी के बीच में रखे हैं। और हमारे बीच में आदरणीय एडवोकेट साहब, आदरणीय पूर्व जिला अध्यक्ष जी, आदरणीय हमारे बाबा जी जो मंच पर बैठे हैं, आप सभी का मैं फिर से तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और आप सभी ग्रामवासियों का, क्योंकि आप हमारे साथ हैं तो हम वहां तक लड़ जाएंगे, आपको मैं भरोसा दिलाता हूं जहां तक आप यकीन भी नहीं कर सकते। ये मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं। आप लोग जानते हैं कि यहाँ से लखनऊ हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जिनके लिए कोई बड़ी बात है वो लोग यहीं पे गूंजली मुंजली मार के एक दो बातें इधर उधर की करते हैं। तो हमारे हमेशा से यही प्रयास रहा है कि गांव के अंदर कुछ अच्छी चीज़ें हों, पहले अपने गांव को मजबूत करेंगे ताकि हम अपना गांव का उदाहरण किसी दूसरे गांव में दे सकें। तो आप सभी का सहयोग और प्यार हमें पहले दिन से ही मिलता रहा है। और मैं सभी यहाँ पर सम्मानित आज के ग्रामवासियों को, सभी नौजवान साथियों को, बुजुर्गों को और माताएं हमारी यहाँ पर खड़ी हैं, उनको भी हृदय तल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।